भारतीय नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने वाले कतर पर भारतीय शिकंजा कसने लगा है और कतर को भारत से 57,000 करोड़ रुपए चोरी करने में दोषी पाया जा चुका है। अपने आप को हमास का हितैषी बताने वाला कतर आखिर में चिंदी चोरी निकला, क्योंकि भारत से पाई पाई चुराकर कतर करोड़ों रुपए अपनी जेब में भर चुका है। भारत अभी तक शांत था, लेकिन इस बार कतर को दुनिया के सामने जलील करने की कोई भी कसर भारतीय सरकार नहीं छोड़ने वाली। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। भारत के द्वारा इस महान कारनामे करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत जरूर बैक चैनल से अपने नागरिकों को कतर से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के सामने कतर का असली चेहरा भी सामने निकलकर आ रहा है। चोरी की खबर के बाद कतर एयरवेज के भारतीय ऑफिस पर छापेमारी शुरू हो चुकी है और शुरुआती खबरों के मुताबिक कतर पर 57,000 करोड़ रुपए का गमन करने का आरोप लगा है। ये इतनी बड़ी खबर है कि अगर कतर की वजह से एक खरोंच भी भारतीय नागरिकों को आई तो भारत आने वाले कई सालों तक कतर को भूखा मारने के लिए तैयार है। दरअसल जब भी इंटरनेशनल एयरलाइंस भारत में ऑपरेट करती है तो एयरलाइंस को कुछ चार्जेस भारतीय सरकार को देने होते हैं। चार्जेस जैसे कि लीज रेंटल क्रू चार्जेस और फ्यूल चार्जेस। जब भी एयरलाइंस इस कीमत को अदा करती है तब इन चार्जेस के साथ साथ जीएसटी भी इन कंपनी को देना होता है। कतर एयरवेज के इसी जीएसटी को बचाने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया। कायदे से इन सभी चार्जेस और जीएसटी को कतर एयरवेज की भारतीय ब्रांच को देना होता है, लेकिन पिछले कई सालों से कतर एयरवेज अपने कतर में बेस्ड हेडक्वार्टर से चार्जेस का भुगतान कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इनकी भारतीय ब्रांड इस पैसे को भरती तो इन्हें जीएसटी देना पड़ता, और क्योंकि पैसा डायरेक्टली कतर से आ रहा है इसलिए इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। आपको बता दें कि दुनिया में अरब देशों को डेवलप और काफ़ी अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है, लेकिन इस टैक्स चोरी के मामले में सभी अरब देशों की एयरलाइंस का नाम सामने आया है, जैसे कि एतिहाद, एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया और ओमान एयर। अब इसे कॉन्सिडेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब भारत के नागरिकों की जान खतरे में है तब भारत ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। लेकिन यह केवल 57,000 करोड़ रुपए की चोरी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2013 से 2024 के बीच अभी तक इन एयरलाइंस की वजह से करीबन 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ा है। अब बात ये आती है कि भारत अब किस तरह से पैसे निकलवा सकता है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। एक तरीका तो ये है कि भारत एलएनजी इंपोर्ट के बदले कतर को जाने वाला पैसा रोक लें और इस चोरी के अलावा एक मोटा फाइन कतर पर लगाया जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो कुछ सालों पहले पाकिस्तान के साथ हुआ था, जब पाकिस्तान एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट को मलेशियन सरकार ने सीज कर लिया था, जब वादे के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ड्यूज को पे नहीं कर पाया था। तीसरा तरीका है कतर एयरलाइंस के भारतीय एसेट को ही बेचकर पैसे को निकलवाया जाए। पर ये सब तरीके तभी आजमाए जा सकते हैं जब कतर अपनी की गई चोरी से मुकर जाए और भारत को पैसे देने से साफ इनकार कर दे। सीधा मतलब ये है कि किसी और देश का तीर कतर लेकर बैठा है और अब इसका एक छोर भारत के हाथों में है। अगर कतर ने कोई भी गड़बड़ की तो कतर के साथ जो होगा उसके बारे में आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारत ऑलरेडी कतर का पत्ता साफ करने के लिए कई देशों के साथ एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर चुका है, और इसके अलावा बायोगैस, सोलर हाइड्रोजन और विंड्स प्रोजेक्ट में कई करोड़ रुपए निवेश होना भी शुरू हो चुके हैं। कतर शायद इस बात को भूल चुका है कि जब कतर के पड़ोसी देशों ने इनसे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए थे, उस टाइम पर भारत ने इस देश को भुखमरी के हाथों में मरने से बचाया था। लेकिन अब यही देश बिना किसी सबूत को दिए भारत के अधिकारियों को फांसी देने की बात कर रहे हैं। कतर भले ही आज क्रूड ऑयल एलएनजी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन भारत भी इस तेल की रिफाइनिंग में दुनिया का बाप बन बैठा है। कई बार एक बड़ी घटना के पीछे कुछ ऐसे राज होते हैं जो दिखते नहीं हैं, बस समझने पड़ते हैं। कतर और भारत का विवाद भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया ने देखा
कि कैसे कतर ने एक शरिया कोर्ट की तरह काम करते हुए भारत के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुना दी, न सबूत दिए और न ही अपने कोर्ट में केस लड़ने का मौका दिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सच दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको कतर की असली बेचैनी समझ आ जाएगी। कतर बुरी तरह से घबराया हुआ है क्योंकि भारत ने अफ्रीका के एक देश में ऐसा कदम उठाया है जो कतर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। दरअसल भारत ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कतर को गद्दारी और सीनाजोरी की सजा दे दी है, और वो भी सिर्फ 48 घंटों में। भारत ने अचानक मोजाम्बिक के एक इलाके में $20 बिलियन की LNG परियोजना पर काम तेज कर दिया। इसकी जानकारी खुद भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोजाम्बिक की इस परियोजना का कतर से क्या लेना देना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोजाम्बिक में भारत के तूफान में कतर कैसे उड़ गया। दरअसल LNG और CNG जैसी नेचुरल गैस की बात करें तो भारत कतर पर निर्भर है। भारत 40 से 50% नेचुरल गैस कतर से ही खरीदता है और भारत में नेचुरल गैस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भारत की नेचुरल गैस मार्केट पर कतर हावी है, इसीलिए भारत काफी समय से कतर पर निर्भरता को कम करना चाहता था। भारत की सबसे बड़ी गैस इंपोर्टेड कंपनी पेट्रोनेट कतर के साथ अपनी नेचुरल गैस डील को रिन्यू न करने पर विचार कर रही थी। भारत खुद दूसरे देशों में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडारों को खोजने में लगा था और भारत को यही मौका मोजाम्बिक में मिल गया। अप्रैल के महीने में विदेश मंत्री S जयशंकर और मई के महीने में भारत के आयल सेक्रेटरी मोजाम्बिक गए थे। बस इसी बात से डर गए कतर को लगा कि भारत की नेचुरल गैस की मांग अगर मोजाम्बिक से ही पूरी हो गई तो उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। कतर जानता है कि तेल खत्म तो खेल खत्म, इसीलिए कतर काफी समय से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कतर ने कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि भारत सरकार कतर में फंसे इंडियन नेवी के जवानों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है और भारत सरकार का काम इस पर पहले से ही चल रहा है। और इस समय कतर की कुछ फाइलों को भारत ने खोल दिया है, जिससे कतर को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। यहाँ तक भारत ने अब तो कतर से गैस और तेल के इंपोर्ट को बंद करने की बात को भी कह दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इंडियन नेवी के इन 8 नौजवानों को फांसी से बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।